Skayu, say hi guys. Hi guys. गाइस इसी बात पे एक लाइक कर दो यार, है ना? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो आज है हॉलीडे और आज हमको जाना है एक बर्थडे में, लेकिन उससे पहले मैं और स्काइलर जा रहे हैं ब्लेस यू। लेकिन उससे पहले मैं और स्काइलर जा रहे हैं अमेजॉन लॉकर से हमारा पार्सल लेने के लिए। मैंने एक बहुत ही कूल चीज मंगाई है अपने कंटेंट क्रिएशन में जो काम आएगी ऐसी, तो चलो वो लेके आते हैं फटाफट से और अनबॉक्सिंग करते हैं। और हम दोनों जा रहे हैं कार से एंड डाडा डजंट नो दिस क्योंकि डाडा अभी बाथरूम में है, वो फ्रेश हो रहे हैं। हमने तो नहा लिया, हम सुबह उठ गए थे। या ही इज इन द बाथरूम या, तो हम जा रहे हैं कार लेके। स्काइलर यू गुड? ओके आ गए हैं। सो इसमें एक ऑटोमेटिक फीचर है, ये सीट के लिए है, मतलब ड्राइवर सीट की सेटिंग के लिए। तो ये L1 में सारंग ने अपने सीट का सेटिंग करके रखा है और L2 में मैंने अपने। तो जैसे इसको प्रेस करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक है ना आगे जाती है। आ गई, तो मेरी सेटिंग पे आ गई। वो कार पार्क की है। चल स्काई आजा आजा आजा। खोल मम्मा जान। बाइक या बाइक या लेट्स गो। खोल मम्मा जान। चलिए यहाँ पे स्कैन करूंगी मैं अपना QR कोड और लॉकर ओपन हो जाएगा। खोल मम्मा जान। सो पैकेज ले लिया है और यहीं पे अनबॉक्सिंग करते हैं। सो मैंने दो चीजें मंगाई है। पहली है ये फोन केस, तो फोन का कवर चेंज करते हैं। और राइट सो पूरा न्यू लुक देखो, अच्छा लग रहा है ना ऑरेंज पे ये। ओके नाउ द अदर थिंग इज सो दूसरी चीज है ये है एक मैग्नेटिक फोन होल्डर। तो यहाँ भी अपना फोन लगा के मैं आराम से ये कहीं भी, ये पोर्टेबल है, ये बहुत छोटा सा है, ये ऐसे हो जाता है। ओह ये ऐसे हो जाता है, ये तो बहुत छोटा सा, ये मेरी बैग में भी आ जाएगा। सो मैंने इसीलिए ये मंगाया है और मैं अब इसको लगाऊंगी यहाँ पे डैशबोर्ड पे। इधर घुमाओगे तो अनलॉक, इधर घुमाओगे तो लॉक हो जाएगा। ये सक्शन है। हाँ बेटा, वो गाना चलाने बोल रही है, मुझे अब गाना चलाना पड़ेगा। वो गाड़ी में बिल्कुल नहीं बैठती है बिना गाने के। पहले तो देखती हूँ ये इस पे स्टिक, इसमें मैग्नेटिक सपोर्ट है लिखा है, तो लेट्स सी। ओह या देखो, यस इट वर्क, इट वर्क। चलो पहले इसको फिक्स करती हूँ मैं यहाँ पे। सो गाइस देखो ये डैशबोर्ड पे फिक्स हो गया और बहुत इजी टू कैरी है और बहुत अच्छी चीज थी, तो इसीलिए मैंने अपने लिए ली है ये। चलो अभी चलते हैं घर। सी कितने अच्छे से रिकॉर्ड भी हो पा रहा है इसमें, तो चलो। Yeah, in our car. Yeah. Sky, you please sing a song for Mama? Sky, you please sing a song, honey? Mama, Shuka. Oh, Mama, Shuka. Skylar का ये करंट फेवरेट सॉन्ग है। She is obsessed with this song. Oh my Mashuka. ये देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आजकल पार्क करने लगी हूँ सही से, तो इट्स अ गुड थिंग। और ये देखो छोटा सा ये कहीं भी स्टिक होता है। 2 hours later. सो हम निकल चुके हैं, स्काइलर के फ्रेंड के बर्थडे में जा रहे हैं हम। उसका 5th बर्थडे है आज और अभी रास्ते में है। और आज तो वेदर भी क्लाउडी है, बट स्मोक की वजह से क्लाउड भी नहीं दिख रहे। पता है इधर पे आग लगी हुई है, वाइल्ड फायर लगा हुआ है और उसकी वजह से पूरा धुआं धुआं हो रखा है। आज सुबह तो जब मैं उठी पहाड़ भी नहीं दिख रहे थे, पूरा दूर दूर, क्योंकि वो स्मोक की वजह से हो गया था।
ये समर में यही प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे ड्राई वेदर होने की वजह से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है बस वाइल्ड फायर ही होते रहता है इधर उधर, और फायर फाइटर्स लगे हुए रहते हैं पूरा टाइम आग बुझाने में। ये देखो कैसे दूर दूर दिख रहा है पूरा पहाड़ों पे भी, और ये देखो देख ट्रक देख कैसा लहर रहा है। क्यों? हवा की वजह से इधर आ गया था पूरा। ये ट्रक वर्क से तो दूर ही गाड़ी चलानी चाहिए, बहुत दूर ही चलाओ रे बाबा ये ट्रक वर्क से। मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ दूर ही रहो ट्रक से। लास्ट टाइम दिखाया था ना मैंने आपको कैसे वाइल्ड फायर, ऐसे पूरा स्मोक निकला रहा था ऐसे, बहुत बहुत बुरा वो था पहाड़ों पे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Blow the candle. Blow the candle. Yay! It's fine. Yeah. 2 hours later. Guys, देखो क्या दिख रहा है घर के सामने। डियर डियर, शायद रास्ता भटक गए। वाह, कहाँ गए यार? वाह, सो क्यूट। गाइस सब तरफ आग लगी है ना अभी। इधर देखो माउंटेन्स दिख भी नहीं रहे, धुएं की वजह से पूरा स्मोक है ना, तो वो दूर की वजह से दिख भी नहीं रहे। पहाड़ देखो इधर से तो सारे ही गायब हो गए, इसीलिए ना वो ऊपर से जो पहाड़ों से जो डियर वगैरह है वो सब नीचे आ गए पानी वगैरह की तलाश में। अभी भी देखो, अभी भी वहाँ पे पानी में है वो, देखो रास्ता ढूंढ रहा होगा कि कहाँ जाऊँ, क्योंकि पहाड़ों पे तो आग लगी है ना। क्या इस कलर? मामा चुका। कहाँ जाना है स्कायू को? हाँ, लाउडली लाउडली। अरे चल 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 चल, हाँ चल 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 चल। स्काइलर अभी आजकल सब खुद से ही करती है, मुझे कुछ करके नहीं देना पड़ता, बस मुझे ये सीट लगा के देनी पड़ती है। यहाँ पे खुद ही चढ़ जाती है, खुद ही बैठ जाती है। स्कायू केयरफुली, ओके, टर्न अराउंड, ओके। स्कायू खुद से ही बैठ गई है, तो स्काइलर अभी फुल ट्रेन हो गई है, फुल। स्काइलर डायपर फ्री रहती है, पूरा टाइम डायपर फ्री रहती है। बाहर भी जाते हैं तो हमने डायपर लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि जब उसको आता है तो वो खुद ही कहती है मम्मा जाना है। स्कायू डन डन, ओके। सो बीच में ना मैंने ब्लॉग में बोला था कि स्काइलर अब डायपर फ्री हो गई है, स्काइलर पॉटी ट्रेन हो गई है, डायपर फ्री रहती है। तो मुझे बहुत सारी मम्मास के मैसेज आ रहे थे कि मैंने कैसे स्काइलर को पॉटी ट्रेन किया और कैसे वो इतने जल्दी डायपर फ्री हो गई। वैसे तो जल्दी ही स्टार्ट करना था मुझे भी, लेकिन फिर भी होते होते थोड़ा मैंने भी 1 साल का होने दिया स्काइलर को, एंड देन आई स्टार्टेड। आपने अगर मेरे पुराने ब्लॉग में देखा होगा तो मैंने स्काइलर 13 या 14 मंथ्स की हुई थी, तब मैंने पॉटी ट्रेनिंग सीट मंगाई थी जो लैडर के साथ है, जिसमें 2 मतलब ऐसे स्टेप्स है जो कि अपनी जो टॉयलेट सीट है उस पे ही जाते हैं, जो बड़ी वाली अपनी कमोड होती है उस पे ही जाते हैं। हालांकि और भी तरीके के आते हैं पॉटी ट्रेनिंग सेट, लेकिन मैंने सोचा कि डायरेक्टली इस पे ही करते हैं। फिर वो अगर जो दूसरे आते हैं ना, जैसे मैं दिखाऊं कि वो हमने अभी रिसेंटली परचेस किया है वो, लेकिन हमने ट्रैवलिंग के हिसाब से किया है वो। अगर कार में हम कहीं जाते हैं, लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, तो स्काइलर के लिए हमने उस हिसाब से अभी लिया है। लेकिन सबसे पहले मैंने यही ली थी सीट, जो दिखाती हूँ मैं आपको।
सो हमने सबसे पहले ये सीट ली थी, ये ऐसे करके है, इसमें 2 स्टेप्स है बच्चों को चढ़ने के लिए। फिर ये ऐसे सीट है, तो ये जो आपका जो भी टॉयलेट सीट है इसके ऊपर ऐसे जाता है, फिक्स हो जाता है। तो ये बहुत कंफर्टेबल और बहुत इजी है घर के हिसाब से। सो इसी पे मैंने स्काइलर को सिखाया और स्काइलर इसी पे बहुत अच्छे से बैठती है। मुझे बस इसको यहाँ पे लगा के देना पड़ता है, बाकी अब तो स्काइलर खुद ही उस पे चढ़ती है और खुद ही बैठती है, खुद ही उस पे चढ़ती है, खुद ही उस पे केयरफुली टर्न हो जाती है और फिर खुद ही अपना पैंट्स ये करके खुद ही बैठ जाती है। और जैसे ही हो जाता है तो मुझे बुलाती है मम्मा डान, ऐसे। तो इस तरीके से अभी स्काइलर का है, लेकिन इसके पीछे मेहनत तो ऑब्वियसली लगी है, बहुत लगी है। एक दिन तो ऐसा आ गया था कि मैं भी रो रही थी और वो भी रो रही थी, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस हो गई थी कि चलो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। चलो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। मैंने एक्चुअल में स्काइलर को पी और पू मतलब कि सुसु और पॉटी ट्रेन उसको एक्चुअल में 3 दिन में किया है। 3 दिन में 3 दिन हम लगे रहे उसमें, हम उस चीज़ को उसको सिखाने में मैं लगी रही। मैंने 3 दिन कुछ और काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ स्काइलर के लिए डेडिकेटेड वो 3 दिन निकाले और उसके बाद हमने वही चीज़ रेगुलरली प्रैक्टिस की, मतलब कि हम वही चीज़ को सेम फॉलो करते रहे। एंड नाउ स्काइलर इज़ कम्प्लीटली डायपर फ्री। हम ना उसको दिन में डायपर डालते हैं ना रात में डायपर डालते हैं। एक पूरा का पूरा बॉक्स हमारे पास रखा है, जो हमने बड़ा बॉक्स लेके आए थे, वो पूरा का पूरा बॉक्स जैसे का वैसा रखा है। अभी वो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आता। हम बाहर भी जाते हैं तब भी नहीं लगाती मैं स्काइलर को डायपर, क्योंकि वो बता देती है अगर उसको सुसु आई तो चुचू एंड पुप्पू बोलती है वो। मैंने 3 दिन अपने निकाले, मैंने डिसाइड किया था कि मैं इन 3 दिनों में स्काइलर को ट्रेन करूंगी और उन 3 दिनों में मैंने कुछ और काम नहीं किए, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं की। अगर आप भी अपने बेबी को ट्रेन करना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसे दिन चूज़ कीजिए जब आपके पास कुछ और काम नहीं है, आप बिजी नहीं है और आप पूरा टाइम अपने बेबी को दे सकते हैं। तो ऐसे दिन निकाल के आप डिसाइड करो कि मुझे करना है। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, पहले जब स्काइलर डायपर लगाती थी तो मैं उसको बताती थी, जब हम डायपर चेंज करते थे और अगर उसमें पुप्पू रहती थी तो आई यूज टू टेल हर कि स्काइलर याक, दिस इज योर पुप्पू, याक छी, ऐसा टाइप में उसको बता के मैंने पहले उसको सिखाया कि ये पुप्पू होता है। और फिर उन 3 दिनों में मैंने पहले दिन क्या स्टार्ट किया, जैसे हम बेड से उठते थे तो मैं उसको लेके जाती थी और मैं उसको वहाँ पे बिठाती थी। अगर उसको नहीं भी आई तो भी मैं उसको 5 मिनट्स ऐसे बिठा के रखती थी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने उन 3 दिनों में उसको डायपर बिल्कुल नहीं लगाया। मैंने उसको ना डे में लगाया ना नाइट में, मैंने उसको कंफ्यूज नहीं किया। सारंग मुझे एक पॉइंट पे बोल रहे थे वो सीख जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी, खुद ब खुद सीख जाएगी, अभी छोड़ दे और लगा दे उसको डायपर। बट मेरा डिसाइडेड था, मुझे पता था मुझे क्या करना है, तो मैंने उसको नहीं लगाया डायपर, क्योंकि मैं उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी। इंपॉर्टेंट चीज़, उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ऐसे से उसको क्या लगता कि हाँ कभी सुसु कर रही है तो उसके पैर गीले हो रहे हैं, कभी कर रही है तो नहीं हो रहा है, तो उससे वो कंफ्यूज हो जाती थी ना। इसीलिए मैंने उसको डायपर नहीं डाले उन 3 दिनों में भी, और उसके बाद डाला ही नहीं। सिर्फ हम बाहर जाते थे तभी मैं उसको लगाती थी। 1-2 बार एक्सीडेंट्स हुए ऐसे, कभी कभी उसको नहीं समझ आया तो एक बार बेड पे हो गया, कभी वो नींद में है, बहुत नींद में है, उसको नहीं समझ आया तो 1-2 बार बेड पे हुए हैं एक्सीडेंट्स, बट 1-2 बार ही हुए हैं। और पता है एक चीज़, जैसे स्काइलर कभी डायपर फ्री रही ही नहीं उसके पहले, तो उसको वो जो वेटनेस वाली फीलिंग है ना वो कभी हुई ही नहीं, कभी आई नहीं थी। तो शुरू के पहले दूसरे दिन तो वो बहुत रोती थी। जैसे अगर उसको शावर में खड़े होके अगर सपोज कभी पी हो गई, सू हो गई, तो उसके पैर गीले होते थे, बहुत परेशान हो जाती थी कि क्या हो रहा है ऐसे टाइप का। वो वेटनेस की फीलिंग उसको पता नहीं थी। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि उसका रेजिस्टेंस पावर इतना बढ़ गया था कि वो रेजिस्ट करती थी, मतलब कि वो रोकती थी सुसु को, अपने पी नहीं करती थी, रोकती थी, वो रोती थी। बट आई यूज्ड टू टेल हर कि स्काइलर दिस इज सुसु, दिस इज इट्स ओके दिस इज सुसु, ऐसे करके मैंने उसको सिखाया। अभी तो स्काइलर बहुत टाइम से डायपर फ्री रहती है। जैसे वो 1.5 ईयर्स की जब टर्न हुई थी तभी से वो डायपर फ्री हो गई है कम्प्लीटली। अभी तो मैं बहुत रिलैक्स वे में चलती हूँ। जैसे हाफ आवर हो गया या 45 मिनट्स हो गए तो एक बार पूछो यू वाना गो शुशु, यू वाना गो पुपू। अगर उनको सुसु आई है तो पहले तो स्काइलर मना ही करती थी क्योंकि वो रोकती थी, बट मैं उसको ले जाके ना वहाँ पे बिठाती थी। कभी मैं उसके साथ थोड़ा नीचे बैठ जाती थी, बातें करती थी, कभी उसके साथ गाना गाती थी, कभी हम लोग थोड़ा पढ़ाई के बारे में बात करते थे, कभी ऐसे थोड़ा सा बुक दिखा के उसको, कभी थोड़ा सा मोबाइल दिखा के, ऐसे करके मैंने उसको वहाँ पे बैठने की हैबिट लगाई। ठीक है,
ऐसे करके उस चीज़ की हैबिट बनाओ, उसको एक रूटीन मतलब बनाओ, सुबह मॉर्निंग में उठे बराबर लेके जाने को, फिर एक बार थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर लेके गई, फिर लंच करने के पहले लेके जाओ, फिर लंच करने के थोड़ा टाइम बाद में लेके जाओ, फिर आफ्टरनून की नैप के पहले मेक श्योर लेके जाओ। मैंने आफ्टरनून में भी उसको डायपर नहीं लगाया नैप के टाइम। एक बार उसने नैप के टाइम पे सुसु किया था, बट वो बहुत ज़्यादा नींद में थी, उसको नहीं समझ आया, इसलिए हो गया था वो। और फिर उसके बाद और अगर वो हो भी जाता है तो टेल देम दैट इज़ ओके, कोई बात नहीं, वी विल क्लीन इट। बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है या बच्चों को ऐसा फील नहीं कराना है कि तूने क्या कर दिया, ये तो बिल्कुल भी नहीं कराना है। जब स्काइलर रेजिस्ट करती थी तो मुझे इतना स्ट्रेस हो गया था एक टाइम पे। सारंग ने फिर बोला कि लगा दे डायपर, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना जो उसके साथ में किया है वो तो उस पर पानी फिर जाएगा अगर डायपर डाल दिया तो मैंने नहीं लगाया डायपर। मैंने थोड़ा देर ट्राई किया, देन आई क्राइड। वो भी रो रही थी, मैं भी रो रही थी, बट मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि वो रोक रही थी अपना यूरिन। सो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है बेबी को पी और पू ड्रेन करना। बस बात यह है कि आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, और बेबी पे प्रेशर नहीं बनाना है। वो खुद ब वो भी सीख रहे हैं, उनको भी पता चल रही है चीज़ें, तो उन पे भी प्रेशर नहीं बनाना है। और मेन चीज़ तो उनको डायपर लगा के, फिर कभी डायपर नहीं लगा के, कभी डायपर लगा के, ऐसे करके कंफ्यूज तो करना ही नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने और कौन सी सीट ली है जो ट्रैवलिंग में भी काम आए। मैं दिखाती हूँ आपको। सो हमने एक ये रिसेंटली परचेज किया, ये यूज़ नहीं हुआ है इसलिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ। ये यूज़ नहीं हुआ है, ये सील, ये पैक्ड ही है, अभी हमने लिया है। हम अभी फ्यूचर में हम ट्रैवल करने वाले हैं कार से, अपना लॉन्ग ट्रैवल है तो उसके लिए हमने लिया है। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको खोल के। इसके साथ ही लाइनर्स भी आए हैं, मतलब कि ये ऐसे कैरी बैग जैसे है, ये आपको लगाने हैं यहाँ पे। मैं दिखाती हूँ। सो ये देखो, ये कुछ ऐसा है। ये बैठने का है एक्चुअली, ये शायद आप समझ भी गए होंगे। ये ऐसे, और यहाँ पे डालना है एक्चुअली इसमें ऐसे लाइनर डाल दिया, और फिर ये ऐसे करके सो ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है बच्चों को, अगर लंबा ट्रैवल कर रहे हैं तो। सो ये जो मैंने आपको अभी सीट दिखाई, ये ऐसी भी आती है अगर आप अपने कमोड सीट वाला, वो जो लैडर वाला मैंने दिखाया, अगर वो नहीं लेना चाह रहे तो ऐसा भी आता है कि आप अपने बाथरूम में ही उसको रखें और बच्चे को ऐसे कंफर्टेबल भी बैठ सकते हैं। बस आपको ये है कि वो जो कंटेनर्स है जिसमें पू या पी करेंगे वो आपको क्लीन करना पड़ता है। इसीलिए मैंने वो चीज़ नहीं ली कि यार उसको बार बार क्लीन करके रखो, वो एक काम बढ़ जाता है ना। सो इसीलिए मैंने वो स्किप किया, वो मैंने नहीं लिया, और मैंने डायरेक्टली कमोड वाला लैडर सीट ही लिया। तो वो बहुत ईजी, और फिर बच्चे को उससे उस चीज़ पे ट्रांजिशन करने को भी फिर सिखाओ। पहले उस सीट पे बैठना है जो छोटी वाली हमने उनके लिए ली है, और फिर उसके बाद जो बड़ी हमारी टॉयलेट सीट होती है उसके ऊपर की चीज़ें आप खरीदो, फिर उस पर उनको बिठाओ। तो उस चीज़ से उस चीज़ पे ट्रांजिशन करने वाला भी चीज़ सिखाओ। तो मैंने सोचा वो उतना कौन करेगा, उससे अच्छा डायरेक्टली अपने कमोड सीट के ऊपर का ले लो, तो डायरेक्टली वही सिखाओ, तो एक काम भी बच जाता है। तो मेरे हिसाब से वो बेटर है जो मैंने लिया, वो मैंने बहुत सोच समझ के लिया था। और हमने एक और चीज़ ली है स्काइलर के लिए, जैसे अगर कभी हम बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और होटल में स्टे कर रहे हैं तो हमको स्काइलर को टॉयलेट पे बिठाने के लिए, अब ऑब्वियसली हमारा तो बड़ा होता है ना साइज का, उस पे स्काइलर को नहीं जमता ना बैठने को क्योंकि अभी छोटी है, तो उसके अंदर एक फिक्स करने का आता है सीट। मैं दिखाती हूँ आपको। सो गाइज ये है वो तीसरा टाइप जो हमने मंगाया है स्काइलर के लिए, आगे दिखाती हूँ। इस कवर के बाद ये बस यहाँ पे ऐसे जाता है बस। सो ये तीन वो चीज़ें हैं जो हम लोग अभी तक के स्काइलर के लिए यूज़ करें, और ये बहुत यूज़फुल भी है मेरे हिसाब से। आप कोई भी ले सकते हैं उसमें से, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों भी होने चाहिए। बट मैं रेकमेंड करूँगी जो लैडर है ना, जो लैडर वाली, जो स्टेप्स वाला जो
सीट है जो जो हमारे साइज की टॉयलेट सीट पे फिक्स हो जाता है, मैं रेकमेंड करूँगी कि आप वही लो, क्योंकि वो फिर एक बार का हमेशा के लिए यूज़ हो जाएगा। और अदरवाइज़ ये फिर ट्रैवलिंग के लिए सही है ये सारी चीज़ें। और या गाइस हमारा बॉयजी का वेदर देखो, थोड़ी देर कुछ अलग थोड़ी देर कुछ अलग रहता है। ये देखो कैसे हो गया है, ये देखो कितनी जोर की आंधी आ रही है। हाँ बेबी क्या हो रहा है इसका यू? घर के अंदर घुस रहा है। अबे अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देख। हाँ अरे सारंग ये देखो ना कैसे हो गया। वो देख। वीडियो में देखो कितना सुंदर दिख रहा है, ये देखो ना बालकनी भी हो। हेल गिर रहा है, हेल समर में हमारे यहाँ पे हेल गिर रहा है गाइस देखो। ये देखो गाइस इस साइज के गिर रहे हैं बोले, हेल हेल। सो गाइस बारिश रुक चुकी है और वेदर नॉर्मल हो चुका है, और बहुत अच्छा हुआ कि बारिश आई और हमारे जो माउंटेन्स है उनको थोड़ा सा आग से रिलैक्सेशन मिला, और जो एनिमल्स है उनके लिए भी बहुत अच्छा हुआ। बट अभी नॉर्मल है बाहर वेदर। सो इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप जो मैंने आपको अपना स्कैलर के साथ जो एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ और जो टिप्स बताए वो आपको हेल्पफुल होंगे, काम आएंगे आपके। और अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में या आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।